है। एगो सिपाही ने कह दिया कान में कि सर अब जल्दी आप हटिए न तो लाठी चलने वाला है। ऐसा भागान भागे कि वो अपना गार्ड को भी साथ में नहीं लिए, गार्ड छोड़ करके भी भाग गए। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का री एग्जाम को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। एक तरफ आयोग और सरकार है जो यह कह रही है कि री एग्जाम किसी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन एक तरफ छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम तो कराकर ही मानेंगे। हमारे साथ माले के विधायक सत्यदेव राम मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज माले ने भी इन छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है। क्या कहेंगे सर? छात्रों की मांग को सुना नहीं जा रहा। एक तरफ सरकार और आयोग अड़ी हुई है, दूसरे तरफ है छात्र हैं। सरकार और आयोग जी अपनी कमियों, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अड़ी है, न्याय नहीं कर रही है। जी हम लोगों ने देखा कि ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, सरकार न्याय नहीं कर रही है, जबकि ये आयोग और सरकार को ही न्याय करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। उनकी मांग भी जायज़ है और जायज़ सवालों पर हम लोगों ने ये आज राजभवन मार्च का निर्णय लिया। उनकी मांग जायज़ इसलिए है कि कोई भी एग्जाम एक पेपर हो, एक क्वेश्चन हो, एक तारीख हो जी, और उसमें किया जाए। लेकिन यहाँ तो बापू सभागार के जो सेंटर हैं, यहाँ से तो पेपर लीक कर गया। तो जब पेपर लीक करेगा तो उसको देर लगेगी जी, मिनटों में पूरा बिहार छा जाएगा। इसलिए सब परीक्षा जो हुए हैं वो अवैध हुए हैं। और कुछ ही लोगों का ये भी हम जानते हैं कि जब लीक हुआ है तो वो सभी बच्चों को तो नहीं मिला है। कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग, सरकार के लोग ये लीक करा करके अपना वो लिखे हैं। नहीं तो सरकार को इसमें पीछे हट करके फिर से एग्ज़ाम लेने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार अड़ी हुई है, वो अपना लिए। हम लोग इसको गलत मानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर से आयोग एग्ज़ाम ले, फ्रेश एग्ज़ाम ले, ताकि पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य। लेकिन सर, आयोग इसके बावजूद सबूत मांग रही है। आयोग को ये पता है कि बापू परीक्षा केंद्र पर पर्चा लीक हो गया था और वहाँ बड़ी संख्या में छात्र हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ लगभग 2 जिलों के छात्र हैं, इतना बड़ा सेंटर है, लेकिन फिर भी आयोग सबूत मांग रही है सर। यही बात से तो साबित होता है ना। सबूत कौन देगा? परीक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है जी। पेपर तुम्हारे हाथ में है, परीक्षा लेने वाले सब तुम्हारे कर्मचारी है। सबूत कौन देगा? यही बात दर्शाता है कि हमारे पास तो ये सब जो है सबूतवा है, ये लोग देंगे कहाँ से? तो हम ये बात बोलेंगे। तो यही बात सबको शंका में डाल देता है कि पर्चा लीक हुआ है और आयोग की गलती हुई है जी। और छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। इसलिए ये फिर से दोबारा परीक्षा कराना आयोग की जिम्मेदारी बनती है और ये उनको कराना चाहिए। दूसरी जो बात है कि छात्रों पर रात में इस कड़ाके की ठंड के मौसम में लाठीचार्ज पानी फेंका गया, उनको भिगो दिया गया, फिर तुरंत बाद ऊपर से लाठियां बरसाई गई। ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या कुछ बातें हुई सर? आप लोग राजभवन भी गए थे सर, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। अब देखिए, बात यही सही है कि एक राज्यपाल महोदय की विदाई और दूसरे राज्यपाल महोदय के आगमन जी। और ऐसी स्थिति में दोनों लोग अभी राजभवन में नहीं हैं। लेकिन प्रधान सचिव से बात हुई जी। और प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया कि ये मांग हम आगे बढ़ा देंगे।
वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ इसका निर्णय होना है। हम आप लोगों के इस मांग को पहुँचा देंगे। सर एक अंतिम सवाल सर कि प्रशांत किशोर की भूमिका को सर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि वो गर्दनी बाग से गांधी मैदान लेकर गए, फिर सड़कों पर लेकर आए छात्रों को और बीच भंवर में वो छोड़कर भाग गए। हम प्रशांत कुमार के भूमिका जो है जी वो आप सुने होंगे कि बाबा रामदेव के जी और रामलीला मैदान में जो भूमिका थी कि जो उन्होंने सलवार और समीज पहन करके और वहाँ से उसरके थे, जी वही भूमिका में आज बिहार में गांधी मैदान से लेकर के गर्दनी बाग तक इस छात्रों के आंदोलन में प्रशांत कुमार हैं। वो बिहार के राजनीति में बिहारी जनता के सवालों पर जी किसी तरह के संघर्षों में वो टिकने वाले नहीं है। वो एक राजनीतिक व्यापार शुरू किया है, चाहे पैसा के बल पर हो, कमल बांट के हो। कह भी रहे थे कि कंबल हम दिए हैं। नहीं तो यही से लोग कह रहा है कि कमलिया बाबा हैं, कमलिया बाबा हैं और ये कमल बांट कर, तो कमल बांट करके बिहार की राजनीति नहीं होगी। बिहार की जनता की जो समस्या है, जो सवाल है, वो कमल बांटने से हल होने वाला नहीं है। उसके लिए एक संघर्ष करना होगा और जिस संघर्ष से प्रशांत कुमार भाग चले हैं, इसलिए अब उनको बिहार में क्या लगता है सर जो बिहार बदलने चले थे उसमें फेल हो गए? पूरी तौर पर फेल हैं। एक कदम आगे नहीं है, एक कदम आगे नहीं है। एगो सिपाही ने कह दिया कान में कि सर अब जल्दी आप हटिए न तो लाठी चलने वाला है। ऐसा भागान भागे कि वो अपना गार्ड को भी साथ में नहीं लिए, गार्ड छोड़ करके भी भाग गए। तो अब वैसे लोगों को बिहार की राजनीति में अब क्या उन पर चर्चा होगी, उनकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो माले के विधायक सत्यदेव राम हमारे साथ थे और इनका कहना है कि छात्रों की जो मांग है वो पूरी तरह से जायज़ मांग है, इसीलिए हम लोग छात्रों के समर्थन में है। प्रशांत किशोर की भूमिका पर भी इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।